तिक्के, सीख बोटियाँ, चपली कबाब और बारबेक्यू की महफिलें सजने को हैं। तैयारी तो यकीनन आपने भी कर ली होगी। कोई बारबेक्यू की महफिलें प्लान कर रहा है तो कोई नई नई चटपटी डिशेस की तैयारी कर रहा है। बस ख्याल रहे, जान है तो जहान है। गोश्त के मामले में ख़ास एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ये पेट भी आपका है और सेहत भी आपकी है। देखा यही गया कि ईद के अय्याम में जब अजीज़ व अकारब के घरों पर जाया जाता है तो थोड़ा थोड़ा करके बहुत सा गोश्त खा लिया जाता है, क्योंकि जिस भी घर में आप जाते हैं वहाँ पर गोश्त से बनी डिशेस से आपकी तवाज़ो की जाती है और यकीनन चखने चखाने में इंसान बसियारखोरी का शिकार हो जाता है। ऐसे में जो यूरिक एसिड के मरीज़ हैं, जो दिल के मरीज़ हैं, जो ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिन्हें कोलेस्ट्रॉल के मसाइल का सामना रहता है, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो ईद के अय्याम में ख़ास एहतियात करें। हमने ये देखा है कि जो गोश्त के हवाले से जो तिब्बी माहिरीन मशवरा देते हैं कि गोश्त को महज जायके के लिए खाना चाहिए, लेकिन देखा ये गया है कि लोग जब खाने बैठते हैं तो वो यूँ समझते हैं कि शायद ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी खाना है। अमूमन तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि जब बात गोश्त की हो तो फूड पिरामिड एक चीज़ है जिसको ये कह लें कि मुतवाज़िन ग़िज़ा। जब भी आप खाने के लिए बैठें तो अपना एक प्लेटर जो है वो बना लें जिसमें सब्ज़ियाँ शामिल हों, जिसमें गोश्त थोड़ी मिक़दार में हो सकता है, फल शामिल हो सकते हैं, दही शामिल हो सकता है। तो एक प्लेटर बनाकर आप जो अपने खाने को खाएँ और कोशिश करें कि गोश्त थोड़ी मिक़दार में हो। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जो एक इंसान है उसको पर ग्राम पर केजी के हिसाब से गोश्त की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका वज़न 70 किलोग्राम है तो यानी आपको 70 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है। ज़ाहिर जब हम गोश्त की बात करते हैं तो उसमें प्रोटीन शामिल होता है, तो इस बात का इम्कान है, बल्कि जब आपकी जो रूटीन है उसमें आप सिर्फ गोश्त के ज़रिए प्रोटीन हासिल नहीं करते, उसमें आप जो है अंडा खा रहे होते हैं, उसमें आप जो दालें खा रहे होते हैं या दीगर जो चीज़ें होती हैं उनमें भी प्रोटीन की मिक़दार शामिल होती है। तो इसलिए गोश्त खाते हुए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। खाना बनाते वक्त जो बाज़ारी मसाले हैं या ख़ास तौर पे जो पैकेट के मसाले हैं उनका इस्तेमाल जो है वो कोशिश करें ना करें, क्योंकि उनमें देखा ही गया कि नमक की मिक़दार ज़्यादा होती है और ज़्यादा नमक जो है वो जिगर के मरीज़ हों, जो दिल के मरीज़ हो, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों, उनके लिए नमक की ज़्यादा मिक़दार जो है वो उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो कोशिश करें घरेलू जो मसाले तैयार शुदा उनमें जो है इन खानों को बनाया जाए। ईद उल अज़हा पर जो एक बात ज़्यादा देखने में आती है, क्योंकि कहा यह गया है कि जो कुर्बानी का गोश्त है ये कोशिश ही करनी चाहिए कि जो मिस्कीन हैं, जो गुरबा हैं या जो आपके अजीज़ व अकारब हैं उनको ये तकसीम कर देना चाहिए। ज़ाहिर है उसकी जो इस्लाम ने जो मिक़दार बताई, जो हिस्से बताएं, उसके मुताबिक इसको तकसीम कर देना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा कि एक मामला ये भी है कि गोश्त को बहुत ज़्यादा डीप फ्रीज़र की ज़ीनत बना दिया जाता है। तो तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि जो ईद का जो गोश्त है, जो कुर्बानी का गोश्त है, इसको 2 या 3 महीने से ज़्यादा डीप फ्रीज़र की ज़ीनत नहीं बनाना चाहिए। इसके नतीजे में इसकी अफादियत मुतासिर होती है, इसके नतीजे में इसमें जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है और आपको सेहत के मसाइल का सामना हो सकता है। ख़ास तौर पर गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, आपको पेट के और जिगर के बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए इस गोश्त को ज़्यादा मुद्दत तक के लिए फ्रीज़र की ज़ीनत नहीं बनाना चाहिए। इसके साथ साथ ज़्यादा गर्मियाँ हैं, गर्म मौसम है और हमने देखा है इस वक्त जो है सिंध में हैज़े की वबा भी हमने देखी थी, वो जारी थी। डायरिया के बहुत ज़्यादा केसेस अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे थे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि गोश्त को बहुत ज़्यादा पकाना चाहिए, पका कर खाना चाहिए। कोशिश करें कि गोश्त कच्चा ना हो। इसी तरह जो है वो जो पानी वाली चीज़ें हैं कोशिश करें कि चटनी बाज़ार से ना लाकर जो है वो आप इस्तेमाल करें। जो गोश्त है या जो सब्ज़ियां बनाएं उसको जो है धोकर जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। खाना खाने से पहले कोशिश करें कि हाथों को ज़रूर धोएं। वॉशरूम जाएँ तो वॉशरूम से आने के बाद हाथों को ज़रूर धोएं, क्योंकि ज़ाहिर है डायरिया का सीज़न है। इस सीज़न में जो बासी खाने हैं उनको भी खाने से अवॉइड करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि रोज़ जो है हर वक्त जो है जिस भी वक्त आप खाना खाएँ उसको ताज़ा बनाकर खाएं। ईद पर सेहत के उसूलों को मद्देनज़र रखेंगे तो आइंदा कई ईदें आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी अब तक की मालूमात। अगर आप हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, हमें मैसेज कीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए Sama.tv।